हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ और एक पुराने टॉपिक के साथ। टॉपिक आप जानते हो, थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा इसमें, क्योंकि टाइटल आप पढ़ रहे हो और टाइटल है जनाब आज का रीडिंग का टॉपिक आज ये है कि एंजल्स मैसेजेस। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कहाँ अटके पड़े हो, कहाँ पे आपको चलना चाहिए, किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स आपको किस तरह गाइड कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, जो कि पता चलेगा चार्म रीडिंग से। तो आज हम साथ में मिलाएंगे एंड में चार्म रीडिंग्स भी, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है। नंद भाभी के लिए, दरानी जेठानी के लिए, सास बहू के लिए, मियाँ बीवी के लिए, क्रश के लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। अगर नहीं होती तो सिर्फ सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए और अंडर 18 जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है उन लोगों के लिए नहीं होती। आप चाहे रीडिंग देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम जेंडर सेक्स वालों और अंडर 18 वालों के लिए रीडिंग नहीं होती। दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक आपका जो भी कोई पॉजिटिव रिचुअल है आप उसे अदा कर सकते हैं, या फिर अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो हाथ बुलंद कर लीजिए, और अगर नहीं शामिल होना तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आप आगे स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मांगने जा रही हूँ दुआ और कम से कम 40 लोग आमीन ज़रूर लिख के जाया करो। 200-300 लोग रीडिंग पर आते हैं और बग़ैर रीडिंग पे क्लेम किए, मैसेज किए और आप चले जाते हो, आमीन तक नहीं लिखते। अगर आप दुआ नहीं सुनते तो इट्स ओके, और अगर आप दुआ में शामिल होते तो प्लीज़ आमीन ज़रूर लिखा करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, है रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करें, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खाली में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे, जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई इस तरह हमारी मदद फरमा दे, जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों वफ़ादारों में शामिल फरमाया, मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे ना सिर्फ अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसाला बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद के मुझे मौला अली के चाहने वालों में गुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे मोहम्मद अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता कर। ऐ मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ अज़ादार बनाया बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मोहल्ला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह आसमा कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आई। अगर मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मोहल्ला का 2 बार का जवार बनाया। मौला जो लोग करबला मोहल्ला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको
करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफ़ीक़ अता। जिस जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिब उल असर ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिक को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिक को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दिया। मेरे खालिक वाले को हर कलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे ख्याल में जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के सेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में डिले, जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग प्रदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फायज फरमा दिया। मेरे खालिक हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक जिस के दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर हैं, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक व मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में हैं, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई, बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पर सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पर सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पर सलामत रहे। मेरे मौला जो बेटियां अपने बाप से दूर शाम रहने वाली बाली सकीना के सदक़े में, जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी, बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में, ज़िंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदक़े में, मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब है। मेरे खालिक मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे। मेरे मौला हसन हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ है। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा, मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसवसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक हमारे मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ
इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन, दुआ अशूरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मेरे ख्याल कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो। मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक़ में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके, जो हमारे हक़ में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे कि बेशक तू कादिर मुतलक है। तो 6 दिन के अंदर गए कायनात को खल्क़ कर सकते हैं। तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगो। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना। मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। ए मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूं तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है, मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदाली मुबीन मज़र, देखती आंखों सुनते कानों में निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। उन सब लोगों को जो पहले दिन से मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, इससे हील हो रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और डिवाइन फैमिली को बड़ा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हो और दुआ में शामिल हो चुके हो तो आमीन ज़रूर लिख देना। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगली दुआ में आप शामिल हो जाना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक दफ़ा दुआ ज़रूर सुनिएगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि निदा आपी आप दुआ बहुत अच्छी करती हैं, हमें दुआ मांगने का सलीका आ गया। सच कहूँ तो मुझे खुद भी दुआ मांगने का सलीका नहीं आता, ये अल्लाह की अता है जो मेरे मुँह से दुआएँ निकलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम चलते हैं रीडिंग की जानिब कि एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देखना चाहते हैं, एंजल हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है जी, फटाफट देखते हैं कि आपका क्या सिनेरियो चल रहा है और एंजल्स को क्या नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, बहुत ही मीठा मीठा डेक खुला है आज, स्प्रेड। ठीक है जी, मज़ा आ गया आज तो खोलने का भी। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजर रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या नज़र आता है, उन्हें अपने आप में कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है जी, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आती है, एंजल्स क्या देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और एंजल्स को क्या नज़र आता है। क्या आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
हैप्पी हैप्पी मूड में आ जाओ, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। और अगर अच्छा सिनेरियो नहीं भी चल रहा तो वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वक्त हमेशा अच्छा ही चलता है। टोटलिटी वेरी वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो बहुत ही मज़े की आ गई। स्लोइंग डाउन भी उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में, स्लोली स्लोली विन द रेस बंदा कर ही लेता है। लेकिन हम जब स्लोली स्लोली विन द रेस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ना एक दिन तो हम जीत ही जाएंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड क्या आया है? कन्फ्यूजन, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आ गया है आइसोलेशन, ये गलत बात हो गई। इसके बाद आ गया रिस्पेक्टिविटी, ओके, अलोनीनेस और पॉलिटिक्स। क्या एनर्जी भेज दी है आप लोगों ने। मुझे क्या फ़ायदा आता है आप लोगों को इतना सारा हील करने का कि रहना आपने अकेले है, रहना आपने गम में है। लोगों मेरी हीलिंग आपको इतना असर नहीं करती जितनी लोगों की पॉलिटिक्स की बातों में आप लोग आ जाते हो। वेरी बैड मैनर्स। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि स्लोली स्लोली विन द रेस। आपको दिखाने के लिए मैं इस कार्ड को बीच में इंक्लूड नहीं करती, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। छोटे छोटे कदम लो पर अपने आप को हील करना शुरू करो। कहीं ना कहीं हील करने की आप लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हो। आपकी इनर वॉइस बहुत ज़्यादा आपको हील करने की कोशिश कर रही है। मे बी आप मेरी रीडिंग से हील हो रहे हो, मे बी आपने कोई वज़ाइफ शुरू कर दिया है, मे बी किसी के पास जा रहे हो, किसी मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में, किसी ना किसी के पास जा रहे हो। लेकिन ये बता दूं कोई ऐसा पर्सन भी है आप में जो ना सिर्फ आप पर मैजिक कर रहा है, ना सिर्फ आपको आपकी गेम बजा रहा है, बल्कि आपका अच्छा खासा तमाशा भी देख रहा है और आप तमाशा बन भी रहे हो। और मज़े की बात ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप जो आपका तमाशा बना रहे हो आपको उनको लग रहा है कि आपको नहीं पता। बेसिकली आपके ऊपर आपकी इनर वॉइस पे जो आपको अंदर से सिक्स सेंस आपकी जो काम कर रही है ना रिस्पेक्टिविटी से, ये आपके अंदर की वॉइस आप अंदर से हील हो रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपने दुनिया की चालों को समझकर अपने आप को आइसोलेशन में ले गए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर ली। ये मैंने आपको परसों की रीडिंग में भी कहा था कि आप लोगों में से बहुत से लोग आने वाले ये जो 15 डेज़ हैं इनमें अपने आप को आइसोलेशन में ले जाओगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लोगे। और कमरे में बंद करना तो बेहतर था, लेकिन अपने आप को अपने अंदर ही अपनी दिल की दुनिया को बंद कर लेना बहुत गलत बात है। अगर इतनी ये कन्फ्यूजनेशन इसीलिए आपकी लाइफ में थी क्योंकि अगर आप इस चीज़ को क्या नाम नहीं आता, अपने आप को अपने अंदर बंद कर लोगे, जीना छोड़ दोगे, नए कपड़े पहनना छोड़ दोगे, टीवी देखना छोड़ दोगे, बनना संवरना छोड़ दोगे, दूसरों से बातचीत करना छोड़ दोगे, तो डेफिनेटली आहिस्ता 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 आप खाई में चले जाओगे। आप बर्फ़ की तरह इतने सख्त हो जाओगे कि आप पे किसी चीज़ का असर ही नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पर किसी की पॉलिटिक्स खुल गई है, किसी का निकाब खुल गया है, तो अपने आप को हील करते हुए उससे किनारा कशी इख्तियार करो और उसके बाद इस अलोनीनेस से निकलो और दुनिया में अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करो। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर अलोन हो तो जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ, अल्लाह से दोस्ती करो, एंजल से दोस्ती करो। 12 इमाम 14 मासूमीन है मुसलमानों के पास, मोहम्मद आले मोहम्मद का घराना है, उनके साथ बातें करो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ को इस तरीके से टैकल किया जा रहा है कि आपके अपने बस में कोई बात है ही नहीं। आप अगर तो आप मैरिड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैरिड वालों को देखूंगी, यहाँ मैरिड वालों की बहुत आ रही है। अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आप अपने घर को बचाना चाह रहे हो, अपने शोहर या बीवी को बचाना चाह रहे हो, मे भी आप अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपका घर तोड़ने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, बेसिकली आपको तोड़ने के लिए आपके घर पर, आपके बच्चों पर अटैक किया जा रहा है, आपके शोहर पर अटैक किया जा रहा है। अगर आप क्या नाम नहीं आता एंगेज हो, देन आपके रिश्ते को टारगेट किया जा रहा है और आपको नहीं पता चल रहा कि आपके पर्सन आपसे रुखे रुखे बात क्यों कर रहे हैं, आपसे दूर क्यों जाते जा रहे हैं। और जिस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो पर्सन ही आपकी असल में गेम बजा रहा है। लेकिन अगर आप कोई क्रश हो या कोई लवर हो या किसी ऐसी एनर्जी में सिंगल पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये बता दो कि जिस बंदे के साथ भी आप अपने दिल की बातों को डील कर रहे हो, बता रहे हो भी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो खामोश हो जाओ। यहाँ पे ये जो ये ना आइसोलेशन का कार्ड रिस्पेक्टिविटी यही बताता है कि आप अपने आप को हील करो। किसी से अपनी कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं। जितना ज़्यादा आप लोगों को समझ लो कि ये आपका साथ देंगे, तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये दिखावा ज़रूर हो रहा है कि आपको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन याद रखो कि पकड़ने वाला भी आपके लिए उल्टे हाथों में है, वो आपको सीधे हाथों में नहीं और बहुत कम चांसेस में है कि मुझे आपको पकड़ने वाला कोई बंदे का पुत्र हो। लेकिन जो आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स खेली जा चुकी है, या तो आप लोगों की डिवोर्स हो चुकी होगी, या डिवोर्स होने वाली होगी, या आपकी डीएनसी हो चुकी है, या डीएनसी होने वाली, या फिर अगर आप मैरिड हो तो फिर मुझे आपके घर में बच्चों की बंदिश होती हुई नजर आती है, आपके बिजनेस की बंदिश होती हुई नजर आती है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नजर आती है, या आपकी हेल्थ ख़राब होगी, या फिर आपके घर में कोई मेल पर्सन है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपके बाबा हैं, आपके भाई हैं, या आपके शौहर हैं, जो कोई भी हैं,
मुझे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आती है, यहाँ तक होती हुई नज़र आती है जैसे कि किसी की अल्लाह ना करे कोई डेथ होती हुई की खबर आती हुई मुझे नज़र आती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने दुनिया की हर चीज़ अगर ओपन अप हो भी गई है, उसके बावजूद भी आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो कि जिस बंदे के ऊपर मैं इतना बिलीव कर रही हूँ, मे भी ये आपकी सास हो, मे भी ये आपके अपने शोहर ही हो, मे भी आपकी सगी बहन हो, आपके देवर हो, जेठ हो, कोई ऐसा पर्सन है कि जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, उतना ही ट्रस्ट जितना कि आप अपनी ज़ात पर करते हो, ठीक है। तो भाई मुझे तो इतना पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ट्रस्ट करना हो तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे करो, जो भी बात करनी हो तो सिर्फ अल्लाह से क्या करो, या फिर कोई ऐसा पर्सन लो कि जो वाकई आपको एक अच्छा मशवरा दे सके, या दूसरे के अब जिस बंदे से भी आप कोई बात करते हो ना, उस बंदे की बात किसी तीसरे बंदे के साथ मत करो, अपने अंदर ही अपने दिल से बात करो, फिर अपने दिमाग से बात करो। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती, आपको कंफ्यूज बहुत करती हैं, एंजाइटी बहुत देती हैं, सर दर्द बहुत देती हैं, रातों को नींद नहीं आती, आपकी बेचैनी में इजाफा करती हैं, तो भाई आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, रीडिंग अवेलेबल होती है, पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अगर मुझसे लेना है वेल एंड गुड, नहीं तो किसी अच्छे समझदार बुजुर्ग के पास चले जाओ। मैं बाबों के पास जाने के लिए हरगिज़ नहीं कह रही, लेकिन इस तन्हाई से निकलो, क्योंकि जितना आप इस तन्हाई में जाओगे आप अकेले होते ही चले जाओगे। और जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो यही चाहते हैं कि आपको आपकी दुनिया में ही दफन कर दिया जाए। और अगर आप दफन होना चाहते हो तो फिर लगे रहो जो आपका दिल करता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि छुपी हुई एनर्जी में स्लोइंग डाउन का कार्ड निकल के आया था। इस कार्ड से आप छोटे छोटे कदम लेके जिस भी बंदे या बंदी पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, इस बंदे या बंदी को आपको छोड़ना है और इसको कानों कान हवा नहीं लगने देनी। ये मैं नहीं कह रही, ये एंजल्स को ऐसा नज़र आता है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, बट आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, हर उस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो जो आपको धोखा दे रहा है। आपकी गेम इस वक्त आपके हाथों में है ही नहीं, कोई और ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे ये आपकी बीवी है, बहन है, नंद है, माँ है, खाला है, फूफी है, ताई है, कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। मे भी ये आपकी बचपन की कोई कज़न है या कोई दोस्त है, कोई भी सिनेरियो निकल के ऐसा है, आपकी भाभी हो सकती है, नंद हो सकती है, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, भाई वो आपकी गेम, आपकी ज़िंदगी की गेम असल में बजा रहा है और आपकी खुशियों को खाए जा रहा है, आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती। तो देख लेते हैं कि लव कार्ड्स में से, ट्रू रेकॉर्ड में से आपके लिए एंजल्स को क्या नज़र आता है, कि क्या इसका असर आपके लव लाइफ में भी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ऐसा क्या सिनेरियो निकल के आता है। कंपैटिबिलिटी, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन इस तरह का बंदा ढूंढ रहे हो जो कि आपके लिए कंपैटिबल हो, आपको इस तरह का बंदा ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा कोई बंदा अगर यहाँ पे आया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा लाजमी आएगा या है जिसकी आपको पहचान नहीं हो रही, आप रॉन्ग वे में जाके किसी को अपना कंपैटिबल समझ रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बंदा आपको कंपैटिबल लग रहा है ये आपके कंपैटिबल है नहीं, ये आपकी जड़ों को काट रहा है और इसी चीज़ पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मे भी ये आपकी सास है, आपकी बीवी है, आपके शौहर है, ये बंदा कोई भी हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि नेक्स्ट आपको क्या लगता है, ऐसा क्या सिनेरियो है कि जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स को समझ आना चाहिए। मैच्योरिटी, आपको यहाँ पर मैच्योरिटी का सबूत देना होगा। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। एंजल्स की रीडिंग में अगर एंजल्स खुद सामने आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ कदम बढ़ाना है और पर्सन या जो भी आपकी लाइफ में सिनेरियो या परेशानियाँ, टेंशनें चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ आपको एक राइट बंदे का हाथ पकड़ना है जो आपको सीधा रास्ता दिखाए। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप अपने धुन में लगे, लेकिन एंजल्स कहीं ना कहीं आपको वो इशारे दे रहे हैं, चाहे वो आप मेरी रीडिंग है, चाहे वो आप मुझसे जो लोग पेड रीडिंग करवा रहे हैं वो लोग हैं, या फिर जो वो लोग हैं जो अभी पेड रीडिंग लेना चाहते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं एंजल्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी ज़रा से कहते हैं ना हीला करो तो वसीला बन जाता है, तो थोड़ा सा हीला झूला कर लो तो इंशाल्लाह हिम्मत मदद खुदा हो ही जाता है। यहाँ पे आ गया है कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपके पर्सन आपका साथ दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ट्रस्टेबल हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन, यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आप अपने पर्सन को थोड़ा थोड़ा करके ही बताओ, लेकिन अपनी परेशानी को अपने पर्सन के साथ सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन भी मुझे आपका साथ देते हुए नज़र आते हैं और यहाँ पर आपके पर्सन इसलिए आपका साथ दे देंगे क्योंकि एंजल्स भी आपका साथ दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके मियाँ से, लव पार्टनर से या किसी ऐसे बंदे से लड़ाई हो रही है, आप किसी थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हो,
तो भैया थर्ड पार्टी को सबसे पहले अपनी लाइफ से निकालो, क्योंकि थर्ड पार्टी ही गेम ख़राब कर रही है आपकी। और यहाँ पे आ गया है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, मजहबी होने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से आते हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, जो कोई भी हो, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो, आपको अभी ये गेम ही समझ में नहीं आ रही कि आपके साथ आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। तो जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, वो मैंने इस कार्ड के आने से पहले ही आपको बोला कि अल्लाह से बातें करो, 12 इमाम 14 मासूमीन से तवस्सुल करो। और अगर नहीं करना आता तो ये जो मेरी 10 मिनट की दुआ होती है, इसको सुनकर अपने अल्फाज में जो बात याद रह जाए उस तरह अल्लाह से बात करो। अल्लाह से अपनी बातें करने का तरीका बताओ। नहीं समझ आता तो भैया पेड रीडिंग लेके तरीका भी पता कर सकते हो। मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि हील कैसे हुआ जाता है या हील अपने आप को कैसे किया जाता है। मोस्टली तो आप लोगों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी डेटिंग कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने की ज़रूरत है। ये नहीं कि किसी होची हरकतों में उतर जाओ, डेटिंग करने शुरू हो जाओ, लड़कों के साथ बातें शातें करना शुरू कर दो। डेटिंग का मतलब यह है कि आप अपने आप को फ्री टाइम दो, अपनी सेल्फ पे काम करो, और इसके अलावा दी गार्डनर अपने आप पर वर्क करो। अगर आपको नहीं लगता कि आप क्या नाम नहीं आता इस तरह का कोई टाइम पीरियड गुजार सकते, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपको चाहिए कि आप कोई प्लांट्स उगा लो, कोई पेट्स पाल लो। लाइक जैसे आपको रीडिंग में मेरे अक्सर तोतों की आवाज़ आती है। मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है, आपको आज अपना राज बताऊं तो मेरी, या तो मैं 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से उनसे बात करती हूँ, और मेरी खुशी का जो ज़रिया रहते हैं वो मेरे। आपको पेट्स पालने हैं तो आप बिल्ली पाल सकते हो। कुत्ते का मशवरा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को पालना जायज़ नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी के लिए पालना है वेल एंड गुड, अगर वरना अदरवाइज़ कुत्ता कोई निजस जानवर है तो उसको ना पालो। उसके अलावा आप पैरट्स पाल सकते हो, आप मुर्गियाँ पाल सकते हो। मुर्गियाँ पालना बहुत अच्छी चीज़ है, मुर्गियाँ पालो। अगर वो नहीं तो फिर आप गार्डनिंग कर सकते हो। बहुत से लोगों को प्लांट्स लगाने का भी शौक़ होता है, तो अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप बाहर जाके भी कोई प्लांट्स लगा सकते हो। कोशिश करना है ऐसे दरख्त उगाओ जो साया भी दें और फल भी दें, फूल भी दें, ठीक है। इस तरह के दरख्त लगाओ तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा आपका अपना। आपको वर्थ पता चलेगी कैसे किसी को अपने आप को मैनेज करना है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करना चाहते तो भैया ये आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर एंजल्स आपको मैसेज, ये समझ लो कि ये मैसेज मैं नहीं दे रही या मैं नहीं आपको बता रही, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्लांटिंग शुरू कर दो या पेट्स पालना शुरू कर दो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा खासा मुझे सुकून आता हुआ नज़र आता है। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ पे टैरोट से देखना चाहूँगी कि एंजल्स को क्या नज़र आता है कि आपकी लाइफ में उथल पुथल कैसी हो रही है। ये तो वो मैसेजेस थे जो यूनिवर्स को नज़र आ रहे थे और एंजल्स आपको देना चाहिए। अब मैं ये देखना चाहूँ कि एंजल्स और टैरोट से देखते हैं कि आपकी लाइफ में असल में चल क्या रहा था, क्यों एंजल्स आपको इस तरह के मैसेज दे रहे थे कि आपको प्लांटिंग करनी चाहिए, आपको पेट पालने चाहिए, और आपको अपनी ज़ात पर काम करना चाहिए। फॉरगिवनेस करना शुरू करो। आप अपने, सबसे पहले तो अपने आप को ही फॉरगिव करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप से गुस्सा हो, आप अपने आप को सज़ा दे रहे हो। आपको दूसरों का जब राज पता चला तो अपने आप को सज़ा दे रहे हो। खुदा के बंदो, अपने आप को खुदा सज़ा देना बंद करो, जीना शुरू करो। ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी गुजारने का नाम है। ज़िंदगी को जी कर जाओ, ठीक है। अपने माजी को से निकल कर ना अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करो, फ्यूचर खुद ही बन जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं, एंजल्स के मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जी में आपको क्या नज़र आता है। ऐसा क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, या क्या होने वाला है, या क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो में देखना चाहती हूँ। मुझे टैरोट से जानना है इनकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है। ये लें जनाब, डेवल की एनर्जी, नर्व्स की एनर्जी, मैजिक की एनर्जी चल रही है। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बहुत पहले बताई, जब मैंने ये पॉलिटिक्स आया तो मैंने आपको कहा कि आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी को अजीरन किया जा रहा है। यहाँ पर आपको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। यहाँ पर आप किसी कार्मिक रिलेशन पे अनबिलीवेबल तौर पर ट्रस्ट कर पा रहे हो। आप कह रहे हो कि बस तू ही है सब कुछ, और वही आपकी जड़ें काट रहा है। उसने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करके उल्टी सीधी गंदी हरकतें कर कर आपको अपने काबू में कर रखा है, जकड़ रखा है। आपको ये चीज़ फील होती है कि आप जकड़े पड़े हो, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन बावजूद उसके आप उस बंदे पर ट्रस्ट किए जा रहे हो, अपने अंदर जहर के घूंट पिए जा रहे हो। अगर आप लोगों को ये चीज़ फील होती है कि आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, आपको दाग पड़ रहे हैं जिस्म पर, या आपको ऐसा लगता है कमरे में आपके अलावा भी कोई है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और बहुत शिद्दत से आपको कैप्चर किया जा रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पा रहे, और जिस भी पर्सन के साथ हो, ये पर्सन आपका कार्मिक है और आप पर मैजिक बहुत शिद्दत से करता है, ठीक है जी। और बहुत ही गंदी और घटिया नज़र है ये, आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया है सब्र, और आप में यहाँ पर सब्र किए जा रहे हो, सब्र किए जा रहे हो।
करना भी चाहिए, लेकिन ये याद रखना कि जब कार्मिक रिलेशन डेविल के साथ आ जाए तो बहुत सोच समझ कर ही गेम चलानी चाहिए। अपने आप को बंद ना करो, डर ना जाओ, सब्र तभी करना। हर्मिट की एनर्जी में आप चले गए हुए हो। यहाँ पर सब्र उस सूरत में होता है कि अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं सब्र आप किस तरह का कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे आपको समझा देती, थोड़ा सा आपको समझ आएगी। नफ्स की एनर्जी में यहाँ पे आप कैद हुए हो। आपको यहाँ पर हर चीज़ करने के लिए विंग्स मिले कि आप उड़ो, लेकिन आप उड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको मट्टी के आधा से ज़्यादा तो आपको कब्र के अंदर दफना दिया गया है। जो ऊपर आपको आसमान या रोशनी नज़र आ रही है वो सिर्फ आप अल्लाह के किसी मौजे के होने का इंतज़ार करें। मैं खुद कुछ नहीं करना, अल्लाह आप खुद ही मौजा कर दो, मुझे उड़ा दो। तो भाई हिम्मत मदद खुदा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर ये इंतज़ार करोगे कि मौजा होगा तो भैया मौजा तो फिर किसी वजह से ही होगा। आधे से ज़्यादा तो आप कब्र के अंदर उतारे जा चुके हैं और आधे से ज़्यादा बाकी रहने वाली कसर जो है वो विंग्स आहिस्ता आहिस्ता आपके टूटते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको विंग्स नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन में बर्फ़ का बढ़ना हुआ आपका दिल का जो पहाड़ है वो पहाड़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा कवर करो, अपनी पर्सनल रीडिंग लो और आपको चाहिए ये कि सबसे बढ़कर ये कि अपनी केयर करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो और देखो कि किस ऐसा कौन सा बंदा है आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके कुलीग्स में जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो आपके पर्सनालिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो आपकी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। डॉटर ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे, इमोशंस आप में इतने जागते हैं, इतने जागते हैं, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, ये है वो है, बस सब कहने की हद तक बातें ही बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एक्शन मुझे आता नज़र नहीं आता और ना ही इस पॉलिटिक्स के कार्ड से आने वाले सामने वाले पर्सन ने आपको हिलने देना और ना ही आप हिलोगे। इसीलिए एंजल्स ने आपको कहा कि आप स्पिरिचुअल हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपको इस कदर यूज़ किया जा रहा है, मिस यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पूरी ज़िंदगी का, पूरी दुनिया का बोझ आपने ही ढोना है। तो भाई ढो, अगर आपको ये लगता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो और मंजिल आपको दिखाई जा रही कि बहुत दूर है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कर नहीं सकोगे, तो भाई जिस तरह एक इतनी सारी बैंस को लेकर इतनी परेशानियों को, इसकी परेशानी, उसकी परेशानी, बहन की शादी, भाई की शादी, माँ की बीमारी, देवर की बीमारी, सास बीमार है, भाई बाहर है, भतीजी का फलाना ढींगना, ये वो जो भी सिनेरियो, नौकरी नहीं मिल रही, घर नहीं बिक रहा, किराए पे हैं, बिल आगे हैं, बीमार हो गए हैं, वल्लाह आलम कैसे कैसे मसले मसाइल हैं। तो दुनिया में सिर्फ वाहिद एक आप ही नहीं हो। अगर अल्लाह ना करे आप मर जाते हो तब भी तो इनके घर का निज़ाम चलेगा। और ये बंदा यही चाहता है कि आप इसी तरह झुके हुए इसके सामने सर झुकाए रहो और देन आप इसी तरह मर जाओ और वो ये पॉलिटिक्स खेलता रहे। इसीलिए यहाँ पर ब्लैक एनर्जी इतनी गंदी आई कि आपकी सोच ही होगी कि शायद ही आपको मैं क्या ही बताऊँ। मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को इतना कवर अप करती नहीं हूँ, लेकिन जब इतनी गंदी एनर्जीज आ जाए तो वहाँ पर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। ठीक है जी, इसीलिए एंजल्स आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ में आके आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको बचाने की कोशिश करेगा। और ये होगा तब जब आप हिम्मत करोगे। अगर आपने इसी तरह आइसोलेशन में रहना है, इसी तरह कंफ्यूज रहना है, इसी तरह तन्हाइयों में जाना है, फिर ये इक्वल एंड गिवन एंड टेक नहीं होने वाला। जिस बंदे के पर आप ट्रस्ट कर रहे हो ये बंदा भाई फेक है, ये बंदा आपकी खुशियों का दुश्मन है, ये आपको खा जाएगा। शाफ्स का हाँ बस बादशाह बन के बैठे रहो और दूसरों की जितनी भी परेशानी ना अपने सर पे ले लो। ये मैंने बात अभी इस कार्ड पे कह दी और वो जिम्मेदारी आप अपने सर पे लेते हुए नज़र भी आते हो। तो चलो ठीक है, जैसा आपको लगता है, विजन क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ बहुत जल्दी आपको आजकल गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहा, नीचे सुल्तान भी आ गया। चलो अच्छी बात है, क्योंकि सारी दुनिया का ठेका तो आप ही ने उठा रखा है। आप नहीं होंगे तो दुनिया, तो मेरे ख्याल से सूरज को निकालने की भी जिम्मेदारी शायद आप ही की है कि आप सूरज को निकालोगे तो ही दुनिया चलेगी, अदरवाइज तो दुनिया चलेगी ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये सब सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मुझे स्टार की एनर्जी में कैंसर की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आती है। फायरी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने गुस्से पर उन लोगों पे गुस्सा दिखा रहे हो जिनका कोई गलती ही नहीं है, जिनके कोई कसूर ही नहीं है, और जिस पे आपको गुस्सा दिखाना चाहिए, जिसके बारे में आपको एक्शन लेना चाहिए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर उसको अपने सर का ताज बनाया कि तू बादशाह, तू ये तू वो। तो भाई ये चीज़ तो ऐसी मुनासिब नहीं है।
तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ है तो गलत बातों पे गुस्सा मत करो। अगर आपको न्यू डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको सोचने का नया तरीका नहीं मिल रहा, आप अपने अंदर परेशान हो, तो भैया एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने आप को कवर अप करो, वरना बहुत बुरी खाई में जाके गिरोगे। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे यहाँ पे ये बताएं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहिए, इन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिसनिंग योर इंट्यूशन, और यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि अपने आप को हील करो, यही कह रही हूँ मैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पे मैंने पॉलिटिक्स से शुरू में बताया कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपने अपने आप को जानबूझ के बंद कर लिया है। आपको पता है ये ब्लैक मैजिक आप पे कौन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग ये चीज़ नहीं छोड़े तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बर्थ नंबर्स नहीं आपके बताए, 14, 15, 5, 9, 2, 7, 1 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा, 19 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 21 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 3 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 21 और 22 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 19 की और 18 की एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि इसके अलावा क्या लगता है कि इन्हें और क्या करना चाहिए। टेक एक्शन, और ये आपने लेना नहीं है। एंजल्स भी कह रहे हैं कि टेक एक्शन, गौर से देखो टेक एक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं लेना तो फिर डेविल की एनर्जी तो आप पर सर चढ़कर हुकूमत कर ही रही है। एक्शन लो, नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है और कुछ लोगों के लिए एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पर्सनल रीडिंग ले लो या फिर किसी के गाइडेंस में हो या किसी हिसार में हो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और ये चीज़ मैंने बोली, क्लैरिफाई कर रहे हैं एंजल्स के ये चीज़ आपको करनी चाहिए, लेकिन आप करोगे नहीं। और जैसे ही न्यू डायरेक्शन चेंज करोगे तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ गया है येस, देयर इज समथिंग बेटर। जैसे ही आप अपना विजन चेंज करोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी यहाँ पर आ ही जाएगी। अब हमने देखना यहाँ पे ये है कि आप इस मामले में कहाँ तक जाते हो और क्या करते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्म्स रीडिंग में एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं जो आपकी समझ से बाहर हो रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं एंजल्स आपको चार्म रीडिंग में क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आज चार्म रीडिंग आपके कहने पे बड़े दिनों के बाद ला रही हूँ। मेरे तो जहन से निकल गया था कि चार्म रीडिंग भी लेकर आनी है, लेकिन आप लोग नहीं भूलते, आप लोगों को याद रहता है ना, बहुत तेज़ हो। नहीं तो आप ही क्या बात कर रही हैं। हाँ मैं सही कह रही हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी आ गए हैं। चलो ओके जनाब, ये बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हम इनको हाथ में ले लेते हैं। या यहाँ पे साइड में सबसे पहले तो जेड आ गया, जीशान आ गया, जो भी आपका नाम बनता है देख लो किसके साथ किसका नाम ये बन रहा है या किसके सिटी का नाम बन रहा है। यहाँ पे ये एक राउंड ऑफ सर्कल आ गया, मोती भी कह सकते हो और व्हील भी कह सकते हो, देख लो किसके साथ कैसे रेजोनेट करता है। यहाँ पे आ गया है लव, कुछ लोगों की लाइफ में एंजल्स को ऐसे लिखा हुआ है ना, ये है, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे लव आता हुआ नज़र आता है। तो अगर लव आ रहा है तो ढेर सारे लव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि लव आपकी लाइफ को बेहतरीन बना देगा। यहाँ पे आ गई है फिश की एनर्जी, और फिश की एनर्जी यहाँ पे पाइसिस वालों की रीडिंग बहुत अहम होती है। पाइसिस का नाम मैंने बोला भी था। यहाँ पे फिश बताती है कि आपकी लाइफ में एकदम बड़ा चेंज आने वाला है। आउल आ गया, स्पिरिचुअल होने की आपको ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते फिश अगेन, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये कि फ़िश बहुत तेज़ रफ्तार अपने पानी के ऑपोजिट चलती है। आपको अब अपनी लाइफ के ऑपोजिट चलना है, यानी कि एक एक्शन का कार्ड है जिसका एक्शन का मैसेज है। एंजल्स बता रहे हैं कि एक्शन लेने की बारी आ गई है। ये जो साइकिल आई है अब आपकी लाइफ की साइकिल चलने वाली है। साइकिल पे बैठो और घी घी करके अपनी मंजिल की तरफ भागो। यहाँ पे आ गया है पंजा, पंचतने पाक का। मैं यहाँ पे पंचतने पाक का पंजा कहूँगी। आपके रिलीजन में जो भी इसको माना जाता है आप इसको वैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस्लाम में पंचतने पाक का पंजा है। 12 इमाम 14 मासूमीन की इलामत आपको ऊपर ब्लेसिंग है एंजल्स की। यहाँ पे एच आ गया है, H फॉर हीरा, H फॉर हरम, H फॉर हारिस, वल्ला अलम हिना, आगे पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे आ गया है जनाब ये लंगर, इसको हम उर्दू में लंगर बोलते हैं। जब भी कोई कश्ती समंदर में जाती है तो उसको रोकने के लिए होता है। आपको फ़िलहाल इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसको उठाओ अपनी लाइफ से और साइकिल की कश्ती चलाओ, क्योंकि यहाँ पर ये स्पीड को रोकने के लिए होती है। या फिर इसको आप मेज़ान के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे मेज़ान के तौर पे यूज़ तो आपकी लाइफ में अदल आने वाला है, लेकिन मोस्टली ये लंगर होता है जो कि कश्ती को रोकने के लिए होता है। यहाँ पे आ गया है एच,
किसी का नेम एच से हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है। यहाँ पे आ गया है जे फॉर जेनिफर, जे फॉर जापान, जे फॉर जाफ़र, जे फॉर जमीला, वल्ला आलम और क्या क्या नाम है। जिसका भी जो नाम आए तो अपना नाम नीचे लिख दिया करो। यहाँ पे आ गया है एलिफेंट। यहाँ पे एलिफेंट एक पुख्ता कदम को उठाने के लिए, समझदारी के साथ फैसला लेने के लिए, दूर अंदेशी को बताता है। बहुत ही जहाँ जैसे कि यहाँ पे भी आता है कि लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनो। कहीं ना कहीं आपकी इनर हीलिंग बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। हाथी बहुत ही समझदार जानवर है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो इंडिया वालों का, हिंदुओं का एक भगवान है गणपति पापा, हाँ गणपति पापा, सॉरी अगर ये नाम ना हो तो सॉरी यार, मुझे नाम याद नहीं है। जो भी आपके भगवान, आप हाथी को अपना भगवान मानते हो तो उनको कंसीडर कर लेना, लेकिन हमारी नज़र में ये जैसे एक एनिमल है और एनिमल को हम इसी तरह देखते हैं। बाकी ये आगे है छोटा सा जी फॉर गर्ल, और जिसका नाम भी हो तो देख लेना कैसे नाम आता है। यहाँ पे आ गया है एल फॉर लैला, और एल फॉर लव भी होता है, जिससे मैं कहती हूँ आई लव यू वन, और जैसे ही मैंने लव बोला वहाँ पे लव की आ गया है। आपके प्यार की चाबी खुलने वाली है, खुलने वाली है, खुलने वाली है। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको लव लाइफ की चाबी मिल गई है, और चाबी आपकी अबंडेंस की, पैसों की भी आ गई। भाई आपके तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आना चाहिए था। यहाँ पे कीज़ आपको मिल गई हैं, रास्ता ढूंढना आपका काम है। स्टार फिश आ गई है, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे आपको विशेस पूरी करनी है। यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू से वकास नाम होता है, और बाकी अपना देख लेना क्या क्या नाम होता है। एंगेजमेंट होती हुई नज़र आती है। ये देखें मेरे हाथ की फिंगर है, निदा पी, वाह क्या अच्छी लग रही है रिंग। हाँ लेकिन मैं आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ। नहीं जनाब, ये है रिंग 2 फ्लावर वाली, एक बटरफ्लाई और 7 फ्लावर, यानी कि आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा है। बटरफ्लाई चेंज को बताती है, फ्लावरिंग अबंडेंस को दिखाती है, लिहाजा बिग चेंज फ्लावरिंग के साथ आ रहा है। और यहाँ पे जो रिंग आ रही है वो बता रही है कि अब जो सर्कल, जब अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपकी लाइफ में एक ऐसी बहार ले आएगा कि जो आपकी सोच से अलग होगा। यहाँ पे लव सिंबल अगेन, और बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पर एक बिग चेंज लाती हुई बड़ी तितली आ गई है। आपको हो सकता है कि आजकल बटरफ्लाइज नज़र आती हों, जिसमें वाइट कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई या स्किनी कलर की बटरफ्लाई आपको नज़र आए तो समझ जाना कि ये लें जनाब। यहाँ पे तो एंजल खुद ही आ गई। एंजल्स की रीडिंग में एंजल्स ना आए ये तो हो नहीं सकता, तो एंजल सिस्टर बेचारी खुद ही आ गई है। ये मुझे ये छोटी सी एंजली बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है। इसका नाम हम रखते हैं टिंकर बेल, ठीक है, क्योंकि मुझे टिंकर बेल कार्टून बहुत पसंद है। मैंने उसके 3 पार्ट देखे हैं, आप भी देखना। नहीं तो अभी हम बच्चे थोड़ी हैं, तो कोई गल नहीं, थोड़ी देर बन जाना। यहाँ पे आ गया है जनाब अगेन आउल, बहुत ज़्यादा रूहानियत आती हुई। टाइगर आ गया है जनाब, बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ आपको अपना अमल दखल करना होगा। बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई यहाँ पे आ गई है। ये क्या है जनाब? एलिफेंट अगेन आ गया है यहाँ पर, समझदार। और ब्लेसिंग ऑफ एंजल्स, 12 इमाम 14 मासूमीन का दूसरा पंजाबी एंजलिक रीडिंग में एंजल्स की ब्लेसिंग ना ये होने लें जनाब। ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट में आपका दिल भी आ गया, दिल की भी आ गई, आपकी ज़िंदगी में बागो बहार आ गई। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थी आज की आपकी एंजलिक रीडिंग विद चार्म्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाया कीजिए, ताकि विद इन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज में जब मैं दुआएं करूं तो आप हील हो जाएं, ठीक है जनाब। तो मुझे हील करने के लिए ये सब आपको करना है ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। बाकी रीडिंग पसंद आने की सूरत में थम्स अप लाजमी करना। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।